बोलिए ना। नमस्कार दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के संत और संप्रदायों की चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के संत पढ़ रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं राजस्थान के संतों की। तो बेटा, अपने जो संप्रदाय चल रहे थे, अगली क्लास में अपन ने लास्ट संप्रदाय पढ़ा था दोस्तों, लालदासी संप्रदाय। नमस्ते सर विकास भाई, नमस्ते भाई। तो दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में पढ़ा था लालदासी संप्रदाय और आज अपन जो अगला पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे चरणदासी संप्रदाय। दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय की बात करते हैं। चरणदासी संप्रदाय की बात करते हैं तो इस संप्रदाय की जो प्रवर्तक माने जाते बेटा, प्रवर्तक, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो आपके संत चरणदास जी माने जाते हैं बेटा। कौन माने जाएंगे दोस्तों? संत चरणदास जी। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं। प्रवर्तक हो गए दोस्तों आपके चरणदास जी। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और करना चाहूंगा आप लोगों से कि सर चरणदास जी के बारे में बात कर लूं कि सर इनका जन्म कहां पर हुआ भाई? इनका जन्म बेटा, हमारे चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वह एक गांव आता है दोस्तों आपके पास, और वह गांव है दोस्तों आपके डेहरा गांव। कौन सा गांव दोस्तों? डेहरा गांव। और ये जो डेहरा गांव है ना दोस्तों, ये आता है आपके अलवर के अंदर भाई। कहां पर बेटा? अलवर के अंदर। डेहरा गांव अलवर में दोस्तों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाई। क्लियर बेटा? अब बात कर लेते हैं इनके घर वालों की। तो इनके पिता बेटा, इनके पिता का नाम था मुरलीधर। क्या नाम था बेटा? मुरलीधर नाम था भाई। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले इनके पिताजी थे मुरलीधर। अगर दोस्तों मैं इनकी माता की बात भी कर लूं, आप लोगों से कर ही लेता हूं यार। तो इनकी माता जो थी ना बेटा, मम्मी जी बेटा, इनकी माता का नाम था कुंजोबाई। क्या नाम था बेटा? कुंजोबाई। इनकी माता का नाम क्या था बेटा? आपके कुंजोबाई था भाई। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों अपन इनके गुरु की बात भी करें तो इनके गुरु जो होते बेटा वो एक जैन मुनि थे बेटा। इनके जो गुरु थे दोस्तों वो एक जैन मुनि थे भाई, जैन मुनि। और जो जैन मुनि थे दोस्तों उनका नाम था बेटा आपके सुखदेव। क्या नाम था दोस्तों? उनका सुखदेव। जो जैन मुनि सुखदेव थे बेटा वो इनके क्या थे बेटा? आपके गुरु थे भाई। तो संत चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था बेटा? वो आपके जैन मुनि सुखदेव था। लेकिन दोस्तों अपन इनके वास्तविक नाम की बात करें दोस्तों, मैं सभी के मैंने कहा था आप लोगों से कि दोस्तों दीक्षा लेने के बाद संत जो है वो अपना नाम परिवर्तन कर लिया करते थे भाई। तो इनका जो रियल नाम मिलता है वो दोस्तों मिलता है आपको। कौन सा नाम मिलेगा? तो वह है दोस्तों आपके रणजीत। तो इनका जो रियल नाम था दोस्तों वो तो क्या था बेटा? रणजीत था भाई। लेकिन दोस्तों हमारे यहां पर दोस्तों किस नाम से फेमस हुए बेटा? चरणदासी के नाम पर। दोस्तों इस जैन मुनि सुखदेव ने, जो इनके गुरु थे बेटा, इन गुरु जैन मुनि सुखदेव ने दोस्तों इनका नाम बदल दिया था। और इनका नाम बदलकर क्या रख दिया था दोस्तों? आपके रणजीत रख दिया था भाई। क्लियर दोस्तों? यहां तक एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चले दोस्तों बढ़िए, अब मैं आगे। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कौन से संप्रदाय की? चरणदासी संप्रदाय की। बेटा चरणदासी संप्रदाय की जो ध्यान देना बेटा, ये इनकी माता जो होती बेटा वो आपके कुंजोबाई थी ना बेटा, इनकी माता वो आपके दिल्ली के रहने वाली थी बेटा। कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। तो ये दोस्तों दिल्ली चले गए भाई। कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो इनका जो लालन पालन हुआ बेटा, ध्यान देना बेटा, लालन पालन, इनका जो लालन पालन किया गया बेटा वो कहां पर किया गया बेटा? आपके दिल्ली में हुआ भाई। दिल्ली में ही बाल्यावस्था में बेटा ये दिल्ली में चले गए थे अपनी मां के साथ। तो इनका जो लालन पालन किया गया वो भी कहां पर किया गया दोस्तों? आपके दिल्ली के अंदर किया गया भाई। नमस्ते यादव जी। वहां पर दोस्तों इनके अच्छी तरह से लालन पालन हुआ। और दिल्ली में ही दोस्तों ध्यान देना बेटा, दिल्ली में ही दोस्तों इनकी जो मुलाकात है, दिल्ली में मुलाकात, दिल्ली में मुलाकात, दिल्ली में दोस्तों इनकी जो मुलाकात है ना बेटा, मुलाकात दोस्तों दिल्ली में इनकी मुलाकात जो है वो एक जैन मुनि से हुई बेटा, जैन मुनि। और जैन मुनि का नाम क्या था बेटा? सभी को पता चल गया होगा क्या नाम था बेटा उनका? सुखदेव था भाई। आगे लिखा है बेटा इनके गुरु का नाम जैन
मुनि सुखदेव होता बेटा हूं। तो जैन मुनि सुखदेव ने बेटा हूं वहां पर बेटा हूं जैन मुनि सुखदेव से हुई, तब इन्होंने दिल्ली में दीक्षा प्राप्त की बेटा हूं। तो इनको दीक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों इनको जैन मुनि सुखदेव ने जो दीक्षा दी थी बेटा वो कहां पर दी थी बेटा हूं, दिल्ली में दी थी बेटा हूं। हमारे राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में नहीं दी बेटा हूं, ये तो कहां पर दी गई थी बेटा हूं, आपके दिल्ली में दी गई भाई। अब दिल्ली में दोस्तों दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई बेटा हूं। अब शिक्षा प्राप्त कर ली तो दोस्तों इन्होंने दिल्ली में ही बेटा दिल्ली आता है एक जगह, नाम तो शायद सुन लिया आप लोगों ने। तो दिल्ली में ही दोस्तों इन्होंने एक संप्रदाय चलाया बेटा, उस संप्रदाय का नाम था बेटा आपके चरणदासी संप्रदाय। क्या नाम था बेटा? चरणदासी संप्रदाय। दिल्ली में ही दोस्तों इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना भी की भाई। तो इनके द्वारा बेटा मैंने कहा था आप लोगों से कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी बेटा। लेकिन दोस्तों आप लोगों से ये पूछे, हर जगह का नाम बता रहा हूं बेटा, आपसे ये पूछे कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना कहां पर हुई बेटा? दिल्ली के अंदर। समझना दोस्तों, पहले बात करूं, जन्म कहां पर हुआ? डेरा गांव अलवर में। लालन पालन कहां पर हुआ? दिल्ली के अंदर। उसके बाद जैन मुनि सुखदेव से दीक्षा प्राप्त कहां पर की? दिल्ली के अंदर। उसके बाद बात करूं दोस्तों आप लोगों से कि इनका नाम कहां पर बदला गया? दिल्ली के अंदर। दोस्तों उसके बाद बात करूं कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना कहां पर की गई? तो दिल्ली के अंदर भाई। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा वह भी कहां पर हुई दोस्तों? आपके दिल्ली के अंदर हुई भाई। इनकी जो मृत्यु हुई बेटा वह भी कहां पर हुई बेटा? दिल्ली में। अरे सर जितना भी काम था सब दिल्ली में ही किया भाई, जितना भी काम था वह सब दिल्ली में ही किया भाई। इसलिए दोस्तों इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है बेटा, प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ बनी हुई है बेटा ये बनी हुई है दोस्तों आपके दिल्ली के अंदर भाई। कहां पर बेटा? दिल्ली में। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो दोस्तों दिल्ली के अंदर है भाई। दोस्तों आपको मैंने बहुत सारे संप्रदाय पढ़ा दिए, आज एंड की कगार पर पहुंच रहा हूं मैं। तो दोस्तों आपको पता होगा मैं हर संप्रदाय की प्रमुख पीठ लिखा रहा हूं दोस्तों, हर संप्रदाय की प्रमुख पीठ पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों जहां तक भी मैंने पढ़ाया है हर ये लिखा है कि हर संप्रदाय की प्रमुख पीठ हमारे राजस्थान के अंदर है भाई, हर संप्रदाय की प्रमुख पीठ हमारे राजस्थान के अंदर है भाई। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसा पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय है जिनका जन्म तो राजस्थान के अंदर हुआ था बेटा, डेहरा गांव के अंदर। अरे बेटा उस समय में राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय है जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ लेकिन उस संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान के बाहर है भाई, एक ऐसा संप्रदाय है बेटा। तो दोस्तों इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो राजस्थान के बाहर है, मतलब बेटा पीछे मान देता हूं मैं राजस्थान के बाहर। ये पूछ सकता है बेटा आप लोगों से कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसकी पीठ राजस्थान के बाहर है बेटा, वो है आपका चरणदासी संप्रदाय। बेटा बात कर लेता हूं जो चरणदासी संप्रदाय है ना दोस्तों, ध्यान बेटा इनकी सबसे पहले समाधि की बात कर लूं मैं आप लोगों से। अब दोस्तों इनकी जो लेकिन दोस्तों इनकी जो समाधि बनी हुई है बेटा ये कहां पर बनी है दोस्तों? आपके डेहरा गांव के अंदर भाई। कहां पर बनी बेटा? डेहरा गांव। और डेहरा गांव कहां पर आएगा? अलवर के अंदर। जन्म भी तो यहीं पर हुआ था भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। समाधि कहां पर है दोस्तों? डेहरा गांव के अंदर है। प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है भाई, क्योंकि दोस्तों सभी काम प्रमुख पीठ मतलब सभी काम दिल्ली में किया बेटा, देहांत भी दिल्ली के अंदर हुआ भाई, तो प्रमुख पीठ तो दिल्ली के अंदर है बेटा। लेकिन दोस्तों इस संप्रदाय की समाधि जो बनी हुई है बेटा, आपके चरणदास जी की जो समाधि बनी हुई है बेटा वो कहां पर बनी है? डेहरा गांव अलवर के अंदर बनी है भाई। क्लियर दोस्तों ये जो संप्रदाय है ना बेटा, इस संप्रदाय में जो ये संप्रदाय है दोस्तों, इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं बेटा। कितने नियम होते हैं बेटा? 42 नियम। इस संप्रदाय के अंदर दोस्तों नियम कितने हैं दोस्तों? आपके 42 है। यहां पर बात करूंगा बेटा दोस्तों, आपको कुछ याद नहीं रखना भाई बेटा। नियम की बात करूं तो नियम 3 ही याद रखने हैं भाई। कितने बेटा? 3। कितना भाई? 3। कितना बेटा? 3। कौन कौन से सर? 3 कौन कौन से? देखिए आप लोग 3 कौन कौन से नियम सर हमें याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1 वो तो बताओ, जगह कोई ना बनना। हाँ बेटा 3 कौन कौन से याद करने पड़ेंगे? एक तो याद करना है बेटा आपको 29, एक याद करना है बेटा आपको 35 और एक याद करना है आपको 42। दोस्तों 29 जो नियम होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, 29 जो नियम होते हैं वो आपके विष्णुई समाज में होते हैं भाई। विष्णुई संप्रदाय
विष्णुई संप्रदाय के अंदर टोटल कितने नियम होते हैं? 29 नियम होते हैं। चलो बेटा बता दो 35 नियम किस में होंगे? तो दोस्तों 35 नियम जो होते हैं वो दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय में, सब लिखा चुका भाई, दोबारा इसलिए समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। जसनाती संप्रदाय में दोस्तों कितने नियम होते हैं? 35 होते हैं भाई। क्लियर दोस्तों? आ जाओ बेटा 42 नियम कौन से संप्रदाय में होंगे दोस्तों? तो कौन से संप्रदाय में होंगे? चरणदासी में भाई। याद रह जाएगी। 29 नियम विष्णुई समाज, 35 नियम जसनाती समाज, 42 नियम चरणदासी संप्रदाय। टोटल नियमों की संख्या बेटा ये याद रखना बेटा 29, 35 और 42। ठीक बेटा, यहां ये 3 याद रखना है, इसके बाद सब भूल जाओ भाई कितने नियम है। ये 3 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विष्णुई समाज में बेटा 29 होते हैं, जसनाती में 35 होते हैं और आपके चरणदासी में 42 होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आ जाइए आगे। दोस्तों मैं बात कर रहा था आप लोगों से चरणदासी संप्रदाय की, ध्यान देना बेटा, चरणदासी संप्रदाय की मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अब दोस्तों चरणदास जी जो होते हैं, ध्यान देना बेटा, इनकी बेटा इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं, आप सभी को पता चल गया होगा बेटा। अब आप करें कि सर ये कौन सा संप्रदाय है, सगुण है कि निर्गुण है? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यह सगुण व निर्गुण का मिश्रण है। दोस्तों इसमें कुछ गुण जो है वह सगुण के पाए जाते हैं और कुछ गुण जो है वह निर्गुण के पाए जाते हैं। इसलिए बेटा इस लाइन को वेरी मोस्ट कर लेना भाई, बड़े एग्जाम की दृष्टि से। तो यह सगुण व निर्गुण का मिश्रित है, का मिश्रण संप्रदाय है। दोस्तों इसके अंदर निर्गुण के गुण भी पाए जाते हैं तो सगुण के गुण भी पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं आप लोगों से। दोस्तों एक व्यक्ति था, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, नादिर शाह। सुना था बेटा? एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी था बेटा, हमारे भारत पर आक्रमण किया था बेटा उसने, नादिर शाह। अरे बेटा तो दोस्तों जब नादिर शाह ने हमारे भारत पे आक्रमण नहीं किया था ना बेटा, उसके कई सालों पहले बेटा हमारे चरणदास जी ने पहले ही कहा दिया था कि हमारे भारत के ऊपर जो है वह नादिर शाह आक्रमण करेगा। यह घोषणा बेटा हमारे चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी भाई। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों कौन सा थे बेटा? चरणदास जी। तो दोस्तों इन्होंने नादिर शाह, नाम याद रखना बेटा, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके द्वारा दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की क्या की गई थी बेटाओं? भविष्यवाणी की गई थी दोस्तों। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई बेटाओं? आपके चरणदास जी के द्वारा की गई। एक बात और कर रहा था मैं कि बेटा जो आपके संत चरणदास जी थे ना दोस्तों, इनके 2 प्रमुख शिष्या थी भाई। आरएस में पूछा था भाई ये क्वेश्चन, इनके कितने प्रमुख शिष्य थे बेटाओं? 2 प्रमुख शिष्या थी। तो चरणदास जी के 2 प्रमुख शिष्या थी बेटाओं। संत चरणदास जी के 2 प्रमुख शिष्या थी भाई। अब सर 2 कौन कौन सी भाई? 2 कौन कौन सी थी बेटाओं? देखिए आप, पहली शिष्या, इनकी पहली शिष्या थी बेटा आपके दयाबाई, और इनकी जो दूसरी शिष्या थी बेटा वह थी आपके सहजोबाई। दो शिष्या थी बेटा इनकी, एक तो दयाबाई थी, एक सहजोबाई थी भाई। अभी आरएस का 2018-19 के अंदर जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था यहां से ही, दयाबाई के गुरु का नाम क्या था? आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, पहला ही क्वेश्चन था भाई एग्जाम के अंदर कि दयाबाई के गुरु का नाम क्या था। तो आप सभी को पता चल गया होगा दयाबाई के गुरु का नाम क्या था बेटा, आपके क्या नाम था? चरणदास जी था भाई। फिर बेटा आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं इनके बारे में भी। दोस्तों जो दयाबाई है, इनके जन्म, दयाबाई का जो जन्म हुआ था ना बेटा, ये आपके किस्तान आता है डेहरा गांव। डेहरा गांव, और डेहरा गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके अलवर के अंदर। कहां पर बेटा? अलवर के अंदर। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था भाई। लेकिन दोस्तों बात करूं मैं इनके प्रमुख ग्रंथ की, प्रमुख ग्रंथ दोस्तों दयाबाई का जो प्रमुख ग्रंथ है वो दोस्तों 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं भाई। सर कौन कौन से? एक तो है बेटा दयाबोध। दयाबोध की रचना किसने की थी बेटा आपके? तो
दयाबाई ने। और दूसरा है बेटा आपके विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। इन दोनों ग्रंथों की रचना जो है वह दयाबाई के द्वारा की गई भाई। ठीक बेटा, मैंने कहा दो प्रमुख शिष्या थी बेटा, एक तो दयाबाई थी, दूसरी कौन थी बेटा आपके सहजोबाई। मत याद रखो बेटा जन्म कहां हुआ था, सब भूल जाओ यार, आपके काम की नहीं है। छोटा एग्जाम ही नहीं पूछेगा आपसे, तो ये पूछेगा सहजोबाई के गुरु का नाम बताइए भाई, तो चरणदास जी है। लेकिन पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल के साथ ही बताना हूं। ठीक बेटा, अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन कि सर इनके भी जन्म की बात कर लो सर आप भी। तो इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान देना बेटा, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपके एक स्थान आता है डेहरा गांव। कौन सा गांव बेटा, डेहरा गांव। और डेहरा गांव कहां पर आएगा, अलवर के अंदर भाई। यानी दोस्तों एक बात समझे आप, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, तीनों का जन्म कहां पर हुआ था, तो डेहरा गांव के अंदर हुआ था भाई। तीनों का जन्म कहां पर हुआ था, डेहरा गांव के अंदर हुआ था। चाहे मैं चरणदास जी की बात करूं, चाहे मैं सहजोबाई की बात करूं, चाहे मैं दयाबाई की बात करूं, तीनों का जन्म कहां पर हुआ था, डेहरा गांव के अंदर हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेता हूं मैं, प्रमुख ग्रंथ। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेता हूं, तो दोस्तों इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इनके जो प्रमुख ग्रंथ है सर, कौन कौन से इनके प्रमुख ग्रंथ है बेटा, एक ही याद रखना है, सहज प्रकाश। सहजोबाई का सहज बन गया बेटा, तो इनका एक प्रमुख ग्रंथ है बेटा, वो है आपके सहज प्रकाश। याद रह जाएगा बेटा, याद रह जाएगा। चलो एक बार चेक कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, निगाह मान लीजिए। हो गया, चले बेटा। दोस्तों कुछ ये हो गया आपका चरणदासी संप्रदाय। लेकिन दोस्तों कुछ जो है बेटा, ये तो अपन बड़े संप्रदाय की बात कर रहे थे भाई, लेकिन कुछ संप्रदाय ऐसे भी बेटा जो छोटे छोटे हैं सर, वहां से भी कई बार बेटा या तो प्रवर्तक का नाम पूछ लेता है या प्रमुख पीठ पूछ लेता है। तो बेटा तो आपको यह भी याद रखना है कि संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है और इसके प्रवर्तक कौन है भाई। तो अगला संप्रदाय में लेता हूं आप लोगों के लिए, तो वह है बेटा आपका गूदड़ संप्रदाय। अगला संप्रदाय दोस्तों आपके गूदड़ संप्रदाय। दोस्तों ये जो गूदड़ संप्रदाय है ना बेटा, इस गूदड़ संप्रदाय की जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक, इस गूदड़ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो आपके माने जाते हैं संत दास जी। कौन माने जाएंगे बेटा, संत दास जी। गूदड़ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है बेटा वो कौन है, संत दास जी। संजय खान सर कितना टाइम हो गया आपको क्लास में भाई, शायद कितना 18 मिनट, पिक्स 18 मिनट 1 सेकेंड भाई, 18 मिनट 1 सेकेंड भाई। संजय कांत जी 18 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है भाई, 18 मिनट चल रही है भाई, यानी आधा घंटा होने को आया भाई। 4:10 पे स्टार्ट कर दी थी मैंने, ठीक है, 31 हो रहे हैं, पिक्स 4:10 पे स्टार्ट हो जाती है भाई मेरी क्लास। ओके भाई, चलिए बेटा, तो इस गूदड़ संप्रदाय की जो प्रवर्तक है बेटा वो कौन है, आपके संत दास जी हैं भाई। क्लियर दोस्त। अब बात करते हैं, प्रवर्तक तो हो गया, लेकिन आपसे मैंने कहा दो चीज याद रखना है बेटा, एक तो याद रखना है आपको प्रमुख पीठ भी, प्रवर्तक और प्रमुख पीठ पूछेगा बेटा इन छोटे संप्रदायों में से आप लोगों से। तो दोस्तों इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ बनी है बेटा, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ बनी है बेटा, वो एक गांव आता है आपके दातड़ा गांव। दातड़ा गांव दोस्तों, ये जो दातड़ा गांव है ना बेटा, ये आता है आपके शाहपुरा के अंदर। और शाहपुरा कहां पर आता है बेटा, आपके बिलवाड़ा के अंदर आता है भाई। दातड़ा गांव, शाहपुरा, बिलवाड़ा के अंदर दोस्तों इनकी क्या बनी हुई है, प्रमुख पीठ बनी है भाई। तो आपसे पूछा जाए गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो दातड़ा गांव, शाहपुरा, बिलवाड़ा के अंदर है भाई। फिर दोस्तों अगला संप्रदाय ले लेता हूं बेटा, क्योंकि यहां तो मेरे को आपको तो क्या याद रखना है, प्रवर्तक और प्रमुख पीठ याद रखना है बेटा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला संप्रदाय ले लेता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए मैं, अगला संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय बेटा, अलखिया। अलखिया, अलखिया संप्रदाय, इसमें भी प्रवर्तक याद और पीठ याद रखनी है बेटा आपको। बेटा ध्यान दीजिएगा, इस संप्रदाय की जो प्रवर्तक माने जाते हैं बेटा, प्रवर्तक, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, संत ही माने जाएंगे भाई। तो वो संत थे बेटा आपके संत लालगिरी। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, संत लालगिरी हैं भाई। ठीक बेटा, अब प्रवर्तक तो हो गए भाई, लेकिन सर इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है, तो प्रमुख पीठ मैंने कहा था प्रमुख पीठ याद रखनी है बेटा आपको। तो प्रमुख पीठ
और इनकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों, इस अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर भाई। कहां पर बनी है बेटा? बीकानेर के अंदर बनी है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछेगा कि अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है भाई। कहां पर बेटा? बीकानेर के अंदर है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको प्रमुख ग्रंथ याद रखो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है बेटा वो है आपके सहज स्तुति प्रकाश। कौन सा है बेटा? सहज स्तुति प्रकाश। दोस्तों अलखिया संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सहज स्तुति प्रकाश माना जाता है। हेलो सर, हेलो भाई मनोज कुमार जी, नमस्कार भाई आपको भी। आज ही मेरी क्लास में उपस्थित हुए हो आप, ये बेटा। चलो दोस्तों देख लीजिए एक बार आप लोग। ओके बेटा, चलो आगे। चलो दोस्तों अगला संप्रदाय ले लेता हूं, ठीक बेटा। अगला संप्रदाय मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आता हूं, वो है बेटा आपके रामानुज संप्रदाय। अगला संप्रदाय जो आपके सामने लेकर आया है दोस्तों वो कौन सा है? रामानुज संप्रदाय। बेटा रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, बेटा ध्यान देना, एक बात बताऊं मैं आपको, ये रामानुज संप्रदाय जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बेटा, ये हमारे राजस्थान का नहीं है भाई, नहीं है भाई, ये राजस्थान का। फिर आप पूछोगे सर आप तो हमें राजस्थान की जीके पढ़ा रहे हो ना, फिर ये राजस्थान का नहीं है तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो सर? बेटा क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों समझना, मैं कह रहा हूं दोस्तों छोड़ूंगा कुछ नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं भाई। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों क्योंकि राजस्थान का तो नहीं है भाई, लेकिन दोस्तों इस संप्रदाय के मानने वाले हमारे राजस्थान में रहते हैं भाई। इस संप्रदाय के मंदिर जो हैं वो हमारे राजस्थान में बने हुए हैं भाई। इसलिए दोस्तों अपन को यह भी पढ़ना पड़ेगा। आपसे फिर भी कह रहा हूं बेटाओं कि ऐसे छोटे जो संप्रदाय है वहां पर बेटा, क्योंकि ये राजस्थान के तो है नहीं, अपन को इनके डिटेल में जाने से क्या मतलब आ रहा है भाई? राजस्थान के तो है नहीं भाई, क्योंकि ये पूछेगा वो आप लोगों से कि राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है भाई। अरे बेटा समझ में, या प्रवर्तक पूछ लेगा भाई। तो दोस्तों बात करते हैं अगला संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। दोस्तों रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह दोस्तों आपके हैं संत लगाएंगे भाई, संत रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये इस संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं बेटा। क्लियर दोस्तों, रामानुजाचार्य जो हैं वह इस संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। दोस्तों इस संप्रदाय, ध्यान देना बेटा, अगर रामानुजाचार्य के अपन जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों ये तो हमारे आंध्र प्रदेश का संप्रदाय है भाई, ये तो हमारे राजस्थान का संप्रदाय है ही नहीं मार साहब, ये तो कहां का है बेटा? आंध्र प्रदेश का संप्रदाय है सर। इसका मतलब राजस्थान में तो इसका कोई काम ही नहीं है भाई, तो अपन क्यों पढ़े भाई? मैं तो राजस्थान से मतलब मार साहब, हमें तो राजस्थान से मतलब है। तो दोस्तों इस संप्रदाय को एक बात और करूंगा बेटा कि इस संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, बेटा बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय, तो इस संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रामानुज को दिया जाता है। किसे दिया जाता है बेटा? रामानुज को दिया जाता है। दोस्तों इस संप्रदाय की स्थापना तो रामानुजाचार्य के द्वारा की गई बेटा, लेकिन दोस्तों इसे रामानुज संप्रदाय क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इस संप्रदाय को जो प्रसिद्धि दिलाई थी बेटा वो किसने दिलाई थी? रामानुज या रामानंद ने बेटा, रामानंद, सॉरी रामानंद। ठीक बेटा, इस रामानुज के द्वारा, रामानंद के द्वारा दोस्तों इस संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई गई बेटा। ठीक दोस्तों, इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या रखा गया बेटा? रामानुज संप्रदाय रखा गया था। ठीक दोस्तों, अब बात करता हूं बेटा, राजस्थान क्या जाता हूं मैं। ये तो बेटा मैंने बात की आंध्र प्रदेश की भाई, अब राजस्थान में मेरा काम तो राजस्थान समझाना है भाई। तो राजस्थान में प्रमुख पीठ न लिख दे दो, राजस्थान में प्रमुख पीठ। दोस्तों पीठ का मतलब मंदिर, कंटिन्यू कह रहा हूं मैं। तो दोस्तों इस संप्रदाय के हमारे राजस्थान के अंदर, ध्यान देना बेटा, इस संप्रदाय के दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर 2 प्रसिद्ध मंदिर है भाई। यानी दोस्तों मैं कह दूं कि इस संप्रदाय के हमारे राजस्थान के अंदर 2 पीठें हैं भाई। पीठ का मतलब मंदिर ही होता है ना, बार बार पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से यार ये बात।
तो दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों इस संप्रदाय की कितने प्रसिद्ध पीठे हैं बेटाओ? 2 प्रसिद्ध पीठे हैं। सर कहां कहां पर? देखिए बेटाओ, पहली पीठ कहां होगी दोस्त सर? पहली पीठ कहां होगी सर? तो दोस्तों पहली पीठ है बेटा आपके गलताजी। कहां पर है बेटा? गलताजी। और दूसरी जो पीठ है दोस्तों वो है आपके नंबर 2 है रेवासा। रेवासा आता है बेटा आपके सीकर के अंदर। रेवासा कहां पर आएगा? सीकर के अंदर। गलताजी आता है बेटा आपके जयपुर के अंदर भाई। ठीक बेटा, 2 पीठ है बेटा, एक तो गलताजी के अंदर, एक रेवासा के अंदर भाई। दोस्तों प्रमुख पीठ जो है वह गलताजी की है भाई। दोस्तों इस गलताजी की जो पीठ है ना बेटा, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं बेटा, संस्थापक, यानी दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी राजस्थान में तो लाए भाई। अरे बेटा इसकी जो स्थापना की थी बेटा वो आपके कृष्णदास ने की थी भाई। किसने की थी बेटा? कृष्णदास। उसका नाम था पेहारी। कृष्णदास पेहारी के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई बेटा। एक सेकंड, पेहारी, कृष्णदास पेहारी दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं। जबकि दोस्तों रेवासा की जो स्थापना की थी बेटा, रेवासा सीकर में भी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बेटा, तो रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वह आपके अग्रदास जी के द्वारा की गई बेटा। किसके द्वारा की गई बेटा? अग्रदास जी के द्वारा की गई। कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे बेटा अग्रदास जी, उनके द्वारा की गई बेटा। और दोस्तों ये कृष्णदास पेहारी है ना बेटा, ध्यान देना बेटा, ये गलता जी की मैंने कहा था मेन जो पीठ है बेटा वो गलता जी की है भाई। और गलता जी ध्यान देना बेटा, इस संप्रदाय की, रामानुज संप्रदाय की मेन पीठ जो है बेटा वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और उस स्थान का नाम है तोताद्री। कहां पर बेटा? तोताद्री। आंध्र प्रदेश के अंदर आता है बेटा, एक स्थान आता है तोताद्री। अरे बेटा समझ में, वहां पर दोस्तों इस संप्रदाय की मेन पीठ है जो कि दक्षिण में है, साउथ में है भाई। अब उत्तर में आ जाइए बेटा, तो उत्तर में दोस्तों इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? गलताजी जयपुर के अंदर। इसलिए दोस्तों इसे आपके उत्तर की तोताद्री कहा जाता है। जो गलताजी जयपुर है ना बेटा, उसे उत्तर की क्या कहा जाता है? तोताद्री कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि उत्तर की तोताद्री किसे कहा जाता है बेटा? किसे कहा जाता है बेटा? आपके गलताजी जयपुर को कहा जाता है भाई। ठीक बेटा, देख लीजिए आप, ये संप्रदाय बेटा आपका रामानुज संप्रदाय। टाइम कितना हुआ? हो गया? चलिए बेटा अगली बात कर लेता हूं मैं। अगला संप्रदाय फिर लेकर आ जाता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, विदेश का ही लाता हूं भाई, विदेशी संप्रदाय पढ़ा देता हूं पहले बेटा। अगला संप्रदाय है आपका निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों, ये जो निम्बार्क संप्रदाय है इस संप्रदाय की जो प्रवर्तक माने जाते हैं बेटा, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बेटा आपके निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक है बेटा वो कौन है? निम्बार्काचार्य हैं भाई। फिर बेटा अब दोस्तों इनके भी मैं जन्म की बात कर लेता हूं बेटा। इनका जन्म, तो इनका जो जन्म हुआ था, निम्बार्काचार्य जी का जो जन्म हुआ था बेटा ये हुआ था आपके किस स्थान आता है? आंध्र प्रदेश। कहां पर हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी दोस्तों वही बात कर लूं सर कि सर ये भी तो हमारे राजस्थान के नहीं है सर, ये भी तो हमारे राजस्थान के नहीं है ना भाई। कहां के दोस्तों? आंध्र प्रदेश के, साउथ के हैं भाई, राजस्थान के तो नहीं है भाई। अरे बेटा तो ये दोस्तों ये भी कहां के बेटा? साउथ के, लेकिन अपन तो राजस्थान में बात कर रहे हैं बेटा। अरे बेटा तो दोस्तों इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ बात करूंगा बेटा मैं। कहां पर बात करेंगे? प्रमुख पीठ राजस्थान में बात करेंगे। तो राजस्थान को, क्यों अपन को तो राजस्थान में काम है बेटा, राजस्थान में प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ। दोस्तों इस संप्रदाय की राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पीठ है बेटा, ध्यान देना बेटा, इस संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रमुख पीठ है बेटा वह है आपके किस स्थान आता है? सलेमाबाद। सलेमाबाद, और सलेमाबाद जो है दोस्तों ये आता है आपके अजमेर के अंदर भाई। सलेमाबाद अजमेर के अंदर दोस्तों इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है भाई। दोस्तों एक बात पूछो आप सभी से बेटा, एक बात बता दो, पूछ लेता हूं यार, कृष्ण भगवान को जानते होंगे, मानते होंगे, आराध्य होंगे भाई। कृष्ण भगवान की प्रेमिका कौन थी भाई? राधा जी। बिल्कुल सही भाई, कृष्ण भगवान की प्रेमिका का नाम था राधा जी।
राधा जी से प्रेम करते थे और उनकी पत्नी का नाम था बेटा वो आपके रुक्मणी। कृष्ण भगवान की पत्नी थी रुक्मणी और उनकी प्रेमिका थी राधा। लेकिन दोस्तों ये जो संप्रदाय है बेटा निम्बार्क संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो आपकी बात का खंडन करता है भाई। ये संप्रदाय यूं कहता है कि राधा जो थी ना बेटा, राधा जी जो थी वह कृष्ण भगवान की प्रेमिका नहीं थी। अरे बेटा समझ में, वो कृष्ण भगवान की प्रेमिका नहीं थी, वो तो क्या थी बेटा उनकी पत्नी थी भाई। क्या थी बेटा पत्नी। तो ये संप्रदाय बेटा राधा की पूजा करता है भाई। कौन किसकी पूजा करेगा बेटा, राधा की पूजा करता है। लेकिन किस रूप में, किस रूप में करेगा बेटा, प्रेमिका के रूप में नहीं करता भाई। ये संप्रदाय राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर उसकी उपासना करता है बेटा। आप सब मानते हो बेटा वो जो राधा जी थी वह कृष्ण भगवान की प्रेमिका थी भाई। लेकिन दोस्तों ये संप्रदाय जस्ट उल्टा बात करता है भाई। ये कहता है कि राधा जी जो थी वह कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वह तो उनकी पत्नी थी भाई। अरे बेटा तो यह संप्रदाय राधा को कृष्ण की प्रणेता मानता है। ये जो संप्रदाय है बेटा ये एक ऐसा संप्रदाय है जो राधा जी को क्या मानता है बेटा, कृष्ण की प्रणेता मानता है, यानी कृष्ण की पत्नी मानता है बेटा। आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि राधा जी जो थी ना बेटा वह कृष्ण भगवान की प्रेमिका थी भाई। राधा जी जो थी बेटा वह कृष्ण भगवान की प्रेमिका थी। लेकिन दोस्तों यह संप्रदाय यूं कहता है कि राधा जी जो है वह कृष्ण भगवान की प्रेमिका नहीं थी, वह तो क्या थी उनकी पत्नी थी भाई। तो बेटा तो आपसे एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है या ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो कृष्ण को राधा की पत्नी राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है बेटा, वो कौन सा है बेटा, वो आपका वल्लभ संप्रदाय है बेटा। इसकी जो प्रमुख पीठ है बेटा वो याद रखना है आपको, राजस्थान के अंदर है सलेमाबाद के अंदर। सलेमाबाद आता है आपके अजमेर के अंदर भाई। वहां पर दोस्तों मेला भी लगता है, मेला भी दिखाई देता हूं बेटा। यहां पर दोस्तों क्या लगेगा, मेला लगेगा भाई। अब मेला कब लगेगा बेटा, मैंने कहा राधा जी की पूजा हो रही है तो राधाष्टमी को लगेगा भाई। और राधाष्टमी कब आती है बेटा, भादवे के महीने में आएगी सर, शुक्ल पक्ष को आएगी सर, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आएगी भाई। तो यहां पर जो मेला लगता है बेटा वो राधाष्टमी को लगता है, और राधाष्टमी जो मनाई जाती है वो भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। आगे बेटा समझ में क्लियर यहां तक सब बच्चों के। चले बेटा अगले बात कर लेता हूं, वापस राजस्थान पर आ जाता हूं। राजस्थान को छोड़कर गया था, वापस राजस्थान पर आ जाता हूं। उसको दोबारा बताओ। लो भाई विकास जी, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क आचार्य, जो इसकी प्रमुख पीठ याद रखना है बेटा, दो ही चीज याद रखना है आप लोग को, एक तो प्रमुख पीठ और मेला याद रखना है। तो बेटा ये एक ऐसा संप्रदाय है जो राधा को कृष्ण की क्या मानता है बेटा, पत्नी मानता है भाई। तो बेटा ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बताई, लेकिन आपको क्या याद रखना है, दो चीज याद रखना है कि निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है, तो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और दोस्तों यहां पर मेला भी याद रख लेना, मेला कब लगता है बेटा, आपके कब लगेगा, भाद्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक बेटा, यानी राधाष्टमी के दिन दोस्तों वहां पर क्या लगता है, मेला लगता है। क्लियर भाई विकास जी। चलिए बेटा अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से, करो अगली बात, चलिए आ जाओ बेटा, क्या जा रहा है बात करने में। अगला संप्रदाय बेटा आप लोग का संप्रदाय क्या बेटा, अब मैं कुछ संतों को भी बात करना चाहता हूं बेटा। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की भाई, लेकिन दोस्तों वो हमारे राजस्थान के अंदर उन्होंने भक्ति के लिए बहुत काम किया है भाई। तो दोस्तों ऐसे कुछ संत है जिसके बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे बेटा, वह है आपके, पहले बात कर लूं मैं आप लोगों से संत की, तो संत पीपा जी। क्या नाम है बेटा, संत पीपा जी। पहले जो संत आए हैं बेटा वो है संत पीपा जी। दोस्तों संत, अब इनके द्वारा बेटा ध्यान देना बेटा, इनके द्वारा कोई संप्रदाय नहीं चलाया गया था भाई, इन्होंने तो केवल भक्ति की थी भाई। भक्ति की अलग जगह थी कि संप्रदाय में रहकर भाई। ठीक बेटा, ये रामानुज संप्रदाय के अनुयायी थे बेटा, पढ़ा था रामानुज संप्रदाय गलता जी जयपुर, उसके अनुयायी थे रामानंदी संप्रदाय के बेटा, रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी थे बेटा ये। ठीक बेटा, अब दोस्तों आ जाओ, संत पीपा जी का सबसे पहले जन्म, दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान देना बेटा, संत पीपा जी के अपन जन्म की बात करें तो कोई बताएगा मेरे को कहां पर हुआ था, तो सबको पता है भाई, इनका जो जन्म हुआ था बेटा ये हुआ था आपके गागरोन के अंदर भाई। कहां पर हुआ था बेटा, गागरोन के अंदर हुआ था।
और गागरोन कहां पर आता है दोस्तों? तो झालावाड़ के अंदर आता है भाई। गागरोन झालावाड़ के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब दोस्तों हो गया जन्म, लेकिन बात करूं सर कि इनके पिता कौन थे भाई? तो दोस्तों इनके जो पिता थे उनका नाम था दोस्तों आपके कड़वा राव। क्या नाम था दोस्तों उनका? कड़वा राव। कड़वा राव खींची, खींची राजपूत थे बेटा ये, कड़वा राव खींची। अगर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, बात कर लिया अपन ने दोस्तों आपके पिता की। अगर मैं माता की बात करूं दोस्तों इनकी, तो इनकी माता का नाम था बेटा आपके लक्ष्मीवती। क्या नाम था बेटा? लक्ष्मीवती नाम था। इनकी जो माता थी दोस्तों उनका नाम क्या था? लक्ष्मीवती था भाई। ठीक बेटा, यहां तक सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। दोस्तों इनका वास्तविक नाम, सॉरी पेन चेंज करने दो। इनका जो रियल नाम था बेटा, वास्तविक नाम दोस्तों, इनका नाम पीपा नहीं था भाई। इनका नाम पीपा नहीं था बेटा। इनका जो रियल नाम था सर क्या होगा? तो इनका नाम था संत प्रताप सिंह। इनका जो रियल नाम था बेटा वह था आपके प्रताप सिंह खींची। राजपूत बेटा उस, ठीक बेटा, प्रताप सिंह खींची दोस्तों इनका रियल नाम था भाई। नीरज नागर, बिल्कुल सही बेटा। 20 रानियां थी भाई, बिल्कुल सही आंसर भाई। अब दोस्तों तो इनके वास्तविक नाम क्या था बेटा? प्रताप सिंह खींची नाम था भाई। फिर दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके गुरु याद रखना है बेटा आप लोग को। इनके गुरु, इनके जो गुरु थे ना दोस्तों उनका नाम क्या था बेटा आपके? उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था दोस्तों उनका? रामानंद नाम था भाई। तो संत पीपा के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? रामानंद जी था भाई। क्लियर दोस्तों यहां तक? संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था भाई। अब बात कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, ठीक बेटा। अब दोस्तों जैसे भाई कौन था ये? नीरज नागर। नीरज नागर जी बोल रहे हैं, तो उनको भी समझा देता हूं बेटा आप लोगों को कि जो संत पीपा जी थे बेटा, इन्होंने गागरोन पर शासन भी किया था। गागरोन पर शासन किया भाई। वहां के राजा थे बेटा, शासन भी किया। संत पीपा जी ने बेटा गागरोन के ऊपर शासन भी किया था, वहां के राजा थे भाई। लेकिन दोस्तों इन्होंने नाम सुना होगा बेटा आप लोगों ने, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक, नाम सुना था बेटा इसका नाम? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था भाई। फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था बेटा? आपके पराजित किया था भाई। जब ये राजा थे ना बेटा तो किया, पराजित किया। जब ये राजा थे तो बेटा इनका युद्ध हुआ था फिरोज शाह तुगलक से। और दोस्तों उस युद्ध के अंदर दोस्तों इन्होंने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित कर दिया था भाई। इतने बड़े राजा थे भाई हमारे यहाँ के गागरोन के भाई। और दोस्तों बात करूं भाई, नीरज भाई कह रहा है भाई कि सर इनके 20 रानियां थी बेटा। इन्हों के केवल 20 रानियां थी बेटा। कितनी रानी? केवल कितनी थी बेटा? 20 रानियां थी भाई। इनके केवल कितनी रानियां थी दोस्तों? 20 रानियां थी भाई। जिसमें से सबसे छोटी जो थी, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे बेटा, उसका नाम था बेटा सीता। सीता नाम की जो रानी थी बेटा, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और सबसे छोटी थी भाई। बेटा उसके कहने पर, सीता के कहने पर बेटा इन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया था। सीता के कहने पर दोस्तों इन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया था। और राजकाज छोड़कर बेटा एक स्थान आता है बनारस, नाम सुना होगा, यूपी के अंदर आता है। वहां पर जाकर गुरु रामानंद जी से क्या ले ली बेटा? दीक्षा ले ली बेटा। तो अब पत्नी सीता के कहने पर, पत्नी सीता के कहने पर, सीता के कहने पर गुरु रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। गुरु रामानंद से क्या प्राप्त की बेटा? दीक्षा प्राप्त की भाई। अब दीक्षा प्राप्त हो गई भाई, ठीक बेटा, आराम से वहां पर दीक्षा प्राप्त की बेटा। लेकिन दोस्तों अब ये संत थे, इधर उधर घूमते रहे राजा। लेकिन दोस्तों पेट तो कुछ चीज होता है बेटा, पेट भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्या करते थे बेटा? एक स्थान आता है बेटा आपके समदड़ी। समदड़ी जो है दोस्तों ये आता है आपके बाड़मेर के अंदर भाई। समदड़ी बाड़मेर में यह दर्जी का काम करते थे बेटा। किसका काम करते थे बेटा? दर्जी का काम। समदड़ी बाड़मेर के अंदर दोस्तों ये काहे का काम करते थे बेटा? दर्जी का काम करते थे। इसलिए दोस्तों जो दर्जी समुदाय होता है, दर्जी समुदाय
यानी दोस्तों जो कपड़े सीने वाले जो दर्जी होते हैं ना बेटा, उनका भी समुदाय है बेटा। तो जो दर्जी समुदाय होता है इन्हें अपना आराध्य संत मानता है, इन्हें अपना आराध्य संत मानता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटा आप लोगों के लिए, मजाक मजाक में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटा कि दर्जी समुदाय के आराध्य संत कौन है। कौन है बेटा? आपके संत पीपा जी हैं, दर्जी समुदाय के आराध्य संत माने जाते बेटा। अब बेटा जहां पर ये दर्जी का काम करते बेटा, दुकान थी बेटा इनकी, जहां पर ये दर्जी का काम करते थे बेटा, वहां पर क्या किया बेटा? मंदिर बना दिया भाई। वहां पर क्या किया बेटा? मंदिर बना दिया। तो बेटा इनका जो मंदिर है ना बेटा, दुकान थी बेटा पहले, तो दुकान को मकाई में चेंज कर दिया मंदिर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है भाई? प्रसिद्ध मंदिर, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है सर? तो याद रखना बेटा, संत पीपा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है बेटा, वो है आपके समदड़ी के अंदर भाई। समदड़ी कहां पर आता है? बाड़मेर के अंदर आता है। समदड़ी बाड़मेर में दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है भाई। यहां पर क्या काम करते थे बेटा? ये दर्जी का काम करते थे भाई। ठीक बेटा। अब दोस्तों यहां तो है, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, मृत्यु हुई तो वहां पर क्या बना है बेटा? इनकी समाधि बनाई भाई। तो इनकी जो समाधि बनी हुई है बेटा, इनकी जो समाधि है बेटा, आपसे पूछा जाए कि संत पीपा जी की समाधि कहां पर है, तो ध्यान देना बेटा, संत पीपा जी की जो समाधि है बेटा, वो है आपके टोडा। नाम सुना होगा बेटा आपने, टोडा रायसिंह। और जो टोडा रायसिंह है दोस्तों, ये कहां पर आता है? आपके टोक के अंदर आता है। टोडा रायसिंह टोक के अंदर दोस्तों इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है भाई। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, संत पीपा जी की समाधि टोडा रायसिंह टोक के अंदर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात करें अपन, एग्जामिनर पूछे, तीन चीजें याद रखना बेटा आपको मुख्य रूप से, संत पीपा जी की छतरी कहां पर है भाई? तो संत पीपा जी की जो छतरी बनी हुई है बेटा, ये आपके गागरोन दुर्ग में बनी है बेटा। कहां पर बेटा? गागरोन दुर्ग। संत पीपा जी की जो छतरी है ना दोस्तों, वो कहां पर है? गागरोन दुर्ग के अंदर है भाई। और आपको पता है गागरोन कहां पर आता है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर आता है। एक बार क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए कि दोस्तों संत पीपा जी की छतरी किस नदी के संगम पर बनी है बेटा? कौन सी नदी के पास बनी है? तो बेटा दो नदियां हैं, उन दोनों का जहां मिलन होता है ना बेटा, उन दोनों के संगम पर बनी है। और दो नदी कौन सी बेटा? एक तो है काली सिंध, काली सिंध, और दूसरी बेटा आपके आहू। काली सिंध व आहू के संगम पर दो नदियां बेटा, काली सिंध व आहू, जहां पर दोनों का मिलन होता है ना बेटा, गागरोन में होता है दोनों का मिलन, जहां पर दोस्तों दोनों का मिलन होता है उसी जगह इनकी क्या बनी हुई है बेटा? आपके छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि संत पीपा जी की छतरी कहां पर है? तो गागरोन दुर्ग में। मृत्यु कहां पर हुई थी? तो टोडा रायसिंह टोक के अंदर। प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर बेटा। क्लियर दोस्तों? यहां तक आ जाइए। अब अगली बात कर लेता हूं, और अगले संप्रदाय या अगले जो संत मेरे सामने आते हैं, और वो आते बेटा आपके संत दन्ना। आज थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि आज खत्म करना था बेटा मेरे को, ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया। संत दन्ना जी, अगले बात करते हैं संत दन्ना जी की। बेटा उस संत दन्ना जी का जो जन्म हुआ था बेटा, ध्यान देना बेटा, दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है जन्म, इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो आपके गांव आता है बेटा, आपके कौन सा गांव होता हुआ? दुवन गांव, सॉरी याद आया, दुवन गांव। इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो हुआ था दुवन गांव के अंदर। और दुवन गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके टोक के अंदर भाई। दुवन गांव टोक के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था बेटा। इनके पिताजी का नाम जो है वो रामेश्वर था। इनके गुरु की याद रखना बेटा, पिता भी लिख देता हूं मैं, पिता। इनके जो पिता थे बेटा उनका नाम था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, उनका नाम था रामेश्वर। दोस्तों अगर मैं इनकी माता की बात करूं, माता छोड़ो गुरु की बात कर लेते हैं। इनके गुरु इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके गुरु की बात करूं दोस्तों, तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों आपके रामानंद। क्या नाम था बेटा? रामानंद था। ठीक बेटा, संत पीपा के गुरु का नाम भी रामानंद था और इनके गुरु का नाम भी रामानंद था। 1415, बिल्कुल नीरज भाई, 1415 में दुवन गांव टोक के अंदर भाई, बिल्कुल सही नीरज भाई, बिल्कुल सही आंसर भाई। ठीक बेटा, सन नहीं लिखा रहा भाई। उनका संत पीपा का 1425 के अंदर हुआ था भाई। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात करते हैं संत दन्ना जी की। दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। पहली क्या है बेटा कि यह या इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, दोनों के दोनों, इन्हें
राजस्थान में, इन्हें राजस्थान में भक्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो भक्ति लेकर आए थे बेटा, वो कौन लेकर आए थे? संत धन्ना जी लेकर आए थे। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में भक्ति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है बेटा, तो संत धन्ना जी को दिया जाता है भाई। क्लियर बेटा? दूसरी बात कर रहा था दोस्तों, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बेटा, प्रमुख ग्रंथ, संत धन्ना जी का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है बेटा, वो माना जाता है आपके धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की आरती। दोस्तों संत धन्ना जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा था बेटा? धन्ना जी की आरती लिखा था भाई इन्होंने। तो दो चीज आप लोगों को याद रखनी है कि दोस्तों राजस्थान के अंदर भक्ति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संत धन्ना जी को दिया जाता है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बेटा? तो धन्ना जी की आरती बेटा। ये और आपके संत पीपा जी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के दोनों बेटा आपके संत रामानंद जी के शिष्य थे बेटा। क्लियर दोस्तों? ये राजस्थान के अंदर भक्ति लाए थे। आगे आगे धन्ना जी थे, पीछे पीछे पीपा जी थे भाई। उठा कर लाग रहे जा भक्ति भारी जी भाई, बड़ी मुश्किल से उठी भाई। तो आगे आगे कौन चल रहा था बेटा? धन्ना चल रहा था, पीछे पीछे पीपा चल रहे थे। तो बेटा आगे जो पहले आगे होगा बेटा वही तो एंटर करेगा भाई। तो राजस्थान के अंदर एंटर किसने किया? पहले धन्ना जी ने। तो इसलिए दोस्तों इन्हें राजस्थान का पहला संत कहा जाता है, या यूं कह दूं कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, जबकि पहला संत जो है वो पीपा जी को कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान के संत और संप्रदाय जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। काफी लंबे टाइम से अपन इन सब पे बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है दोस्तों, और आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं और कल अपन वापस नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक बेटा? चलो एक काम और करते हैं, एक संप्रदाय और याद आया मेरे को, वो भी बताई देता हूं मैं। ठीक है बेटा? अगला लिखिए, अगला देखिए आप लोग, याद आ गया मेरे को अभी। संत ही पढ़ा रहा तो संत में याद आ गया बेटा आप लोगों के लिए। संत, हालांकि संत नहीं है बेटा, मैं संत गलत कह गया बेटा। डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो मीराबाई। क्या लिखूंगा बेटा? मीराबाई। नाम तो सभी ने सुना होगा बेटा इनका, मीराबाई का। तो दोस्तों जो मीराबाई थी ना बेटा, सब जानते हो बेटा। इनका जो जन्म हुआ था बेटा, ये हुआ था आपके 1498 के अंदर। कब हुआ था बेटा? 1498 में। तो मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था बेटा? बुरी सिंह जी काफी लेट हो गए भाई, जय गुरुदेव भाई। इनका जन्म कहां पर हुआ था बेटा? 1498 में। लेकिन दोस्तों कहां पर हुआ? स्थान, सर वो स्थान कौन सा था जहां पर इनका जन्म हुआ? तो दोस्तों वो एक गांव आता है आपके, कौन सा गांव आता है बेटा? कुडकी गांव। कुडकी गांव, कुडकी गांव जो है दोस्तों ये आता है आपके मेड़ता के अंदर। अब मेड़ता कहां पर आता है बेटा? आपके नागौर के अंदर आता है। कुडकी गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था बेटा आपके रतन सिंह। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनके दादा की बात करूं आप लोगों से, तो इनके दादा का नाम याद रखना बेटा राउत दूधा। इनके दादाजी जो थे बेटा उनका नाम था राउत दूधा। दोस्तों अगर अपन इनके पति की बात करें तो इनका जो पति था बेटा उनका नाम था भोजराज। क्या नाम था बेटा उनका? भोजराज नाम था भाई। इनके पति का नाम क्या था बेटा? भोजराज था भाई। कुडकी, बिल्कुल बुरी, बुधराज मीना जी, कुडकी गांव मेड़ता नागौर के अंदर आता है भाई। कि बेटा पति कौन था बेटा? भोजराज। बेटा ये जो भोजराज जी थे ना, राणा सांगा, नाम तो सुना होगा ना बेटा, राणा सांगा चित्तौड़ का राजा था बेटा। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे बेटा। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे बेटा कौन? भोजराज जी। उनके साथ इनका विवाह हो गया था भाई। हालांकि बेटा इनका बाद में 1417-18 की आपके खातौली के युद्ध में दोस्तों इनका देहांत हो गया था। तो मीराबाई हमारी क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी बेटा। ठीक है, आगे बात करेंगे। वो पति क्या हो बेटा? भोजराज है बेटा, जो राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। दोस्तों इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, दोस्तों इनके जो बचपन का नाम मिलता है ना बेटा, वो मिलता है दोस्तों हमें को पेमल। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? पेमल नाम था भाई। तो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था बेटा? पेमल नाम था भाई। क्लियर दोस्तों? दोस्तों बात करूं मैं इनके उपनाम की बात भी कर लेता हूं आप लोगों से। उपनाम बेटा इंपॉर्टेंट है, एक ही उपनाम है बेटा। तो दोस्तों इन्हें राजस्थान की, दोस्तों इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है बेटा? राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। क्लियर बेटा यहां तक?
चलो दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों अपन मीराबाई पर चर्चा कर रहे थे, ध्यान देना बेटा, मीराबाई पर चर्चा कर रहे थे। तो आपसे एक बात बताऊं आप लोगों को, जानकारी के लिए एक बात बताऊं आप लोगों को कि बेटा मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो भोजराज के साथ हुआ था, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ भाई। लेकिन दोस्तों आपने सुना हुआ एक युद्ध का नाम कि खातौली का युद्ध 1517-18। बेटा उस खातौली के युद्ध के अंदर हमारी मीराबाई जो है बेटा वो क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी भाई। तो खातौली के युद्ध में खातौली आता है बेटा कोटा बूंदी, संसदीय क्षेत्र बेटा कोटा बूंदी, ठीक बेटा कोटा बूंदी के अंदर आता है। पहले बेटा कोटा के अंदर था, प्रेजेंट टाइम पर बूंदी के अंदर बेटा ये। तो खातौली कोटा बूंदी के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई, भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु हो गई तो मीराबाई, अब भोजराज मर गया तो मीराबाई क्या हो जाओगी, विधवा हो जाओगी मार साहब। तो मीराबाई विधवा हो गई। विधवा हो गई बेटा, भोजराज जी मर गए तो मीराबाई क्या हो जाएगी, अपने आप ही विधवा हो गई भाई। अब विधवा होने के बाद दोस्तों समझना, विधवा होने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि कृष्ण भगवान को अपना प्रियतम बना लिया, अपना पति मानकर बेटा उसकी उपासना करने लग गई। किसके बाद बेटा, मृत्यु के बाद। मृत्यु से पहले तो बेटा उनकी भक्ति करती थी, लेकिन जैसे ही भोजराज जी की मृत्यु हुई बेटा इन्होंने अपने कृष्ण भगवान को अपना पति बना लिया और कृष्ण भगवान को अपना पति मानकर दोस्तों उनकी उपासना क्या क्या करती थी। तो दोस्तों विधवा होने के बाद मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानने लगी, और बेटा ये याद रखना, जो दूसरे पेन से लिख रहा हूं मैं, माधुर्य भाव। कौन सा भाव बेटा, माधुर्य भाव। पूछा गया जाएगा बेटा आप लोगों से कि मीराबाई जो है वह कृष्ण की कौन सी भक्ति करती थी बेटा, तो कौन सी भक्ति थी बेटा, वह माधुर्य भाव थी। माधुर्य भाव क्या होता है बेटा कि एक महिला जो है वो अपने पति से जो प्रेम करती है बेटा उसे कहा जाता है माधुर्य। एक महिला के द्वारा, एक पत्नी के द्वारा अपने पति से जो प्रेम किया जाता है बेटा उसे माधुर्य कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी बेटा ये, तो उनसे प्रेम बेटा कौन से भाव में करेगी, ये माधुर्य भाव। तो और माधुर्य भाव से भक्ति करती थी, माधुर्य भाव के रूप में बेटा उन्हें क्या किया करती थी बेटा, भक्ति किया करती थी भाई। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बेटा आगे बात करता हूं। तो दोस्तों मीराबाई जो है उनको, इनका देवर था बेटा, उसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था बेटा, विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य बेटा इनको कठोर यातनाएं देता था बेटा, इनको मारा करता था बेटा, इनको पीटा करता था बेटा। तो इन पेटने से बेटा, इन यातनाओं से परेशान हो गई भाई, और परेशान होकर बेटा ये आपकी वृंदावन चली गई थी बेटा। कहां पर चली गई बेटा, वृंदावन। तो किसके डर से या किसके मार के डर से गए बेटा, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य मीराबाई को कठोर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देता था। शारीरिक व मानसिक यातनाएं देता था। तो मीराबाई परेशान होकर वृंदावन चली गई। कहां चली गई बेटा, वृंदावन। तथा वहां से वृंदावन चली गई। वृंदावन चली गई बेटा, चली गई तो चली गई बेटा, वृंदावन चली गई बेटा। और वहां से बेटा ये, तथा वहां से एक स्थान आता है बेटा आपके द्वारिका। सबको पता होगा बेटा द्वारिका कहां पर आता है बेटा, ये आपके गुजरात के अंदर आता है। तथा वहां से द्वारिका गुजरात चली गई। पहले तो कहां पर गई बेटा, पहले तो वृंदावन की भाई, और वृंदावन से ध्यान देना बेटा, वृंदावन गई
कुछ समय वहां पर रही बेटा, चैतन्य महाप्रभु की सानिध्य में भक्ति करने लगी, और वहां से दोस्तों ये परेशान होकर, या सॉरी परेशान नहीं कहूंगा मैं, वहां पर आराम से भक्ति कर रही थी, लेकिन दोस्तों कुछ कारण फंस गया था बेटा। उदय सिंह ने अपने सैनिक भेज दिए थे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे आपके हिसाब से लेवल पर बात कर रहा हूं कि दोस्तों वृंदावन में दोस्तों जब उदय सिंह ने सैनिक भेजे तो उनसे डरकर बेटा हमारी जो मीराबाई थी वो कहां पर चली गई बेटा, द्वारिका चली गई भाई। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों द्वारिका में बेटा, तो द्वारिका में बेटा एक मंदिर है बेटा, और उस मंदिर का नाम याद रखना, तो मैं पेन चेंज कर रहा हूं बेटा आप लोगों के। उस मंदिर का नाम है बेटा आपके रणछोड़ दास जी का मंदिर, रणछोड़ दास जी का मंदिर। ये कहां पर बेटा आपके द्वारिका में है बेटा। द्वारिका के अंदर बेटा एक गांव आता है डाकोर गांव। कौन सा गांव बेटा? डाकोर गांव। द्वारिका में है बेटा एक गांव है डाकोर गांव। ये डाकोर गांव कहां पर आता है बेटा? आपके द्वारिका गुजरात के अंदर आता है। वहां पर किसका मंदिर है बेटा? रणछोड़ दास जी का मंदिर है। के मंदिर की मूर्ति में, ये जो मंदिर है ना बेटा, इसकी जो मूर्ति बेटा कृष्ण भगवान की मूर्ति बेटा, ये की मूर्ति में मीराबाई क्या हो गई बेटा? ये आपके समावित हो गई थी बेटा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है इनका देहांत नहीं हुआ था, ये तो मूर्ति के अंदर क्या हो गई थी बेटा? समावित हो गई थी भाई। ठीक बेटा। तो ये कौन थी बेटा? हमारी मीराबाई थी बेटा। दोस्तों मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है बेटा, ध्यान देना, प्रसिद्ध मंदिर। दोस्तों मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर, दोस्तों मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है दोस्तों आपके चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर बना है बेटा? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और दूसरा, पहला मंदिर तो ये हो गया, दूसरा जो बना हुआ है बेटा ये बना हुआ है आपके मेड़ता के अंदर। अब मेड़ता कहां पर आता है बेटा? नागौर के अंदर आता है। वहां पर भी दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है, तो जन्म हुआ था भाई, वहां पर भी इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये जो चित्तौड़ दुर्ग है ना बेटा, यहां पर जो इनका मंदिर है बेटा, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो इनका मंदिर है, तो मंदिर के सामने ये जो मंदिर है ना बेटा, इस मंदिर के जो सामने है बेटा, इनके गुरु थे बेटा, सामने गुरु। और गुरु कौन थे बेटा? इनके गुरु का नाम क्या था बेटा? रेदास। क्या नाम था बेटा? रेदास। तो संत रेदास की छतरी बनी है भाई। क्या बनी बेटा? यहां पर छतरी बनी है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि संत रैदास की छतरी कहां पर है, तो याद रखना बेटा वो कहां पर है? आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है भाई। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है भाई। मीरा मंदिर है ना दोस्तों, इस मीरा मंदिर के जस्ट सामने बेटा इनके गुरु संत रैदास की क्या बनाई गई है बेटा? संत छतरी भी बनी हुई है बेटा। क्लियर दोस्तों। तो ये तो बेटा आपके राजस्थान के संत और संप्रदाय। कल बात करेंगे अपन नए टॉपिक पर, नए उमंग नई जोश के साथ। फिक्स 4:10 पर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे लेट आते हैं, सर कहते हैं कितना पढ़ा दिया, तो बेटा मैं आपको कंटिन्यू करता हूं कि 4:10 पर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों कल बात करूंगा मैं 4:10 पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 बजे आता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें सेट भी करने बेटा, इसको चालू भी करना पड़ता है। तो सब कुछ में जो टेक्निकल विषय की जैसे बेटा 5-6 मिनट खर्च होते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है दोस्तों, कैनवा चालू करना है, आप लोगों को कनेक्ट करना है, उसमें 5-10 मिनट खर्च हो जाते हैं। तो मेरी क्लास जो एग्जैक्ट चालू हो जाती है बेटा वो 4:10 पे हो जाती है। ठीक है बेटा, तो कल मिलता हूँ 4:10 पर। आप लोग तैयार रहिएगा नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।